दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को बना और 1961 में लागू हो गया, जो कि यह धारा 1 में हमें बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई सन 1961 को बना और 1 जुलाई सन 1961 को लागू हो गया। अर्थात 20 मई 1961 को यह सदन में प्रस्तुत कर दिया गया और 1 जुलाई सन 1961 को राष्ट्रपति के साइन के द्वारा इसे नियम बना के पूरे देश में लागू कर दिया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 1 बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1 हमें बताती है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, अर्थात संक्षिप्त नाम इसका क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। प्रारंभ ये कहाँ है, तो इसका प्रारंभ 20 मई सन 1961 को यह बना और लागू हो गया 1 जुलाई सन 1961 को। और ये कहाँ पे लागू है, तो ये पूरे भारत पे लागू है 31 अक्टूबर सन 2019 से। 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले यह पूरे भारत में लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू था, जिसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से वहां पर भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हो गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में धारा 2 क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 दहेज की परिभाषा बताती है, जो कि अरबी भाषा के जहेज शब्द से बना हुआ है। धारा 3 में क्या है? धारा 3 में दहेज लेने एवं देने दोनों के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया, अर्थात दहेज मांगने और दहेज लेने के लिए भी दोनों के लिए शास्ति का प्रावधान है, जिसके लिए आपको सजा 5 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने के रूप में 15,000 रुपये वसूला जा सकता है। धारा 4 बताइए। धारा 4 में हमें दहेज लेने अर्थात दहेज मांगने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए आपको दंड 6 माह से अधिक और 2 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। धारा 4 क में विज्ञापन से संबंधित पाबंदी का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आपको 6 माह तक की सजा अर्थात 6 माह तक की सजा और 2 वर्ष तक हो सकती है, जिसके लिए जुर्माना आपको 15,000 रुपये तक देना हो सकता है। विज्ञापन से हमारा मतलब यह है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर या कहीं पे भी इश्तिहार यह नहीं दे सकते कि मैं 5 लाख रुपए दहेज दूंगा अपनी बेटी की शादी करने के लिए। धारा 5 में बताया गया है कि दहेज लेने एवं देने के लिए दोनों पक्षकारों के बीच करार शून्य होगा, अर्थात आप किसी भी बॉन्ड पेपर पे साइन कराते हैं कि मैं अपनी पुत्री के पति को 5 लाख रुपए का दहेज देना चाहता हूं और उसके लिए आपने बॉन्ड पेपर में साइन करा लिया, तो यदि बाद में ऐसा मामला सामने आता है तो आप उसे न्यायालय में दायर नहीं कर सकते। धारा 7 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया जाता है, जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। धारा 8 बताइए। धारा 8 में कुछ कतिपय मामलों में इस अधिनियम के तहत इस मामले का संज्ञेय तथा अजमानती होना। धारा 8 में बताया गया है कि राज्य सरकार जितने चाहे उतने प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकती है, और जबकि धारा 8 क में बताया गया है कि सबूतों का भार स्वयं आरोपी पर होना, अर्थात जिसपे यह आरोप लगाया जाता है कि उसने धारा 3 और धारा 4 के तहत दहेज लेने के लिए अपराध किया है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया है, तो उसके लिए सबूतों का भार स्वयं आरोपी पे होगा। धारा 9 बताइए। धारा 9 में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम से संबंधित कोई भी नियम बना सकती है, धारा 9 के अनुसार, वो भी अधिसूचना जारी करके। धारा 10 के तहत राज्य सरकार नियम बना सकती है, वह भी अधिसूचना जारी करके।